कहते हैं लालच बुरी बला है, पर कितनी बुरी है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। तुम्बाड़ गांव की कहानी ऐसे तो बहुत पॉपुलर है कि उस पे एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन चुकी है, पर इस गांव का श्राप कुछ लोगों की ज़िंदगियों को आज भी ज़ख्मी कर रहा है। ऐसी ही एक कहानी 5 दोस्तों की है, जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक समर वैकेशन उनकी ज़िंदगियों को इस कदर हिला देगा। तो कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टी मनाने शुभम, कार्तिक, रोहन, प्रणाली और आकांक्षा अपनी कार में तुम्बाड़ की तरफ निकल पड़े। महाराष्ट्र के घने और रास्तार जंगलों के बीच बसा हुआ ये एक छोटा सा गांव था। शुभम के रिलेटिव्स ने उन्हें उनकी पुरानी हवेली में एक हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया था। किसी को अंदाजा भी नहीं था इस गांव के अंधेरों में क्या छुपा है। सफ़र हंसी मजाक और एक्साइटमेंट से शुरू हुआ। सब पुराने लोक कथाओं के बारे में मजाक कर रहे थे, खासकर वो कहानी जो गांव के एक देवता के श्राप से जुड़ी हुई थी। बस अफवाहें हैं, सबने ये मान लिया जब तक वो गांव पहुंचे नहीं थे। गांव की हवा अजीब सी थी, जैसे वहां कुछ भारी और गहन था। शुभम के रिलेटिव्स ने सबको बड़े प्यार से अपने घर में स्वागत किया। घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन कुछ अजीब सा था। पुरानी लकड़ी की दीवारें और लंबी टेढ़े मेढ़े पैसेजेस थे, जो छोटे होते जा रहे थे जैसे जैसे इनके कदम आगे बढ़ रहे थे। एक बड़ा रहस्यमय कमरा था, जिसपे हमेशा ताला लगा रहता था। जब कार्तिक ने उसके बारे में पूछा, तो शुभम के अंकल ने बहुत ही ऑकवर्डली बात को टाल दिया। रात को एक अजीब सी खामोशी गांव पर छा गई। दिन भर जो हवा पेड़ों में से गुजर रही थी, रात में बिल्कुल रुक गई थी। सब रात को तारे गिनते बैठे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। दूर से हल्की हल्की आवाज़ें, जैसे कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा हो, हवा में लहराने लगी। उन्होंने देखा कि गांव वाले तो सब शाम ढलते ही अपने घरों में छुप गए थे, जैसे रात में बाहर रहना कोई गुनाह हो। सबसे पहले आकांक्षा के साथ कुछ अजीब हुआ। रात के बीच में उसकी आंख खुल गई और उसने सुना कि कोई चीज़ कॉरिडोर में खिसक रही है। दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत चल रही थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी और अपने आप से कुछ बोल रही थी। उसकी स्किन सफ़ेद थी, जैसे उसमें जान नहीं थी, और उसकी आंखें चमक रही थी। कांशा डरी हुई थी, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। अगले दिन सबने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जब गांव के अंदर घूमते घूमते उन्होंने देखा कि गांव वाले उनसे कट रहे थे, जैसे ज़बरदस्ती इग्नोर कर रहे हो, और उनका डर उन्हें साफ दिखने लगा था। एक बूढ़ी औरत झुकी हुई उनके पास आई और धीरे से बोला, चले जाओ यहाँ से जब तक वो झाँकता नहीं, वरना तुम भी ये श्राप भुगतोगे। वो लोग कंफ्यूज थे, लेकिन उस रात आवाज़ें और तेज़ हो गई। पूरे घर में वो आवाज़ें गूंज रही थी। रोहन डर के मारे जकड़ गया जब उसका बिस्तर हिलने लगा, जैसे कोई नीचे से कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपना हाथ नीचे डाला, कुछ गंदा चिपचिपा महसूस किया। जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरी रात तक सबके सपने में एक गहरा कुआं आया, जो ज़मीन के नीचे था, जहाँ एक जीव बहुत पुराना और भूखे इंसानों की तरह रह रहा था। शुभम के अंकल ने उनकी हालत देखकर आखिर में उन्हें सच बताया। गांव एक पुराने श्राप से घिरा हुआ था। देवता हस्तर, जो लालच और श्राप का देवता था, उस गांव के पूर्वजों ने उसे जगा दिया था, और तब से गांव पर श्राप का साया मंडरा रहा है। गांव वालों ने बड़ी गलती की थी, शुभम के अंकल ने कहा। उन्होंने देवता की संपत्ति को पाने की कोशिश की,
लेकिन बदले में हंसकर जाग गया और गांव को श्रापित कर दिया। तुमने जो बूढ़ी औरत देखी थी वो भूत नहीं थी, वो हम में से ही एक थी जो कभी हस्तर का धन चुराने गई थी और अब उसकी आत्मा उसी के पास है। प्रणाली, जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस थी, उसने उस बंद कमरे के बारे में पूछा। बहुत बेचैनी के साथ शुभम के अंकल ने वो दरवाज़ा खोला जिससे एक पुरानी सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। ये रास्ता है उस गुफा का, लेकिन यहाँ जाना मना है। डर और एक्साइटमेंट के साथ सब ने मिलकर डिसीजन लिया कि वो नीचे जाएंगे और इस राज को समझेंगे। शुभम के अंकल के लाख मना करने पर भी वो पांचों नीचे चल पड़े। सीढ़ियाँ उतरते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी। नीचे गुफा में एक बड़ा कुआं था, पुरानी लिखावट और चिन्हों से घिरा हुआ, जो अंधेरे में हिलते ढलते लग रहे थे। तभी एक भयानक घुंघरू की आवाज़ अचानक कुएं से गूंजने लगी। कुएं के अंदर से एक भयंकर शक्ल उभरने लगी, एक आदमी जैसा चेहरा, लेकिन उसका शरीर जैसे कई सांपों से बना हुआ था। यही था अस्तर, लालच का देवता। कार्तिक, जो अब तक हद से ज़्यादा डर गया था, उसे याद आई एक पुरानी बात। उसे मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो, उसने जोर से चिल्लाया। सबने तुरंत उसकी बात मानी, लेकिन हवा और ज़्यादा ठंडी हो गई और अस्तर के गुस्से से भारी चीखों ने गुफा को हिला दिया। शुभम ने डेस्परेट होकर अपने दादाजी की पुरानी लॉकेट निकाली, पुरानी पुश्तैनी चीज़, और उसे कुएं में फेंक दिया। और उसने लॉकेट फेंका, वैसे ही आवाज़ें बंद हो गई और वो ठंडी और काली हवा धीरे धीरे गायब होने लगी। जब सब ने अपनी आंखें खोली, गुफा खाली थी। अस्तर चला गया था, लेकिन गांव पर अब भी उसका साया था। सब जिंदा तो वापस आए, लेकिन जो देखा था उसने उनका चेहरा सर्द कर दिया था। अगले दिन वो गांव छोड़कर चले गए और कभी दोबारा वहां का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब आकांक्षा ने कार के रेयर व्यू मिरर से देखा तो दूर से उसे एक पीली चमक वाली आंखें दिखाई दी जो अब भी उन्हें देख रही थी। तुम्बड़ का श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ।